हेलो डियर ऑल, आज हमारे साथ हमारा स्टूडेंट है सोहम प्रमोद नागोलकर। सोहम ने जेईई मेंस क्रैक किया है एंड एमएससीईटी में 99.58 परसेंटाइल स्कोर करके सोहम जो है अपने महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कि सीओईपी में एडमिशन लेने जा रहा है अगले कुछ महीनों में। सोहम की ये जो 2 साल की जर्नी थी, सोहम से ही जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू सर। सोहम, अपने बारे में कुछ बताओ कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, फैमिली में कौन कौन है? तो मेरे फैमिली में मैं, मम्मी और पापा ही एंड मैंने अपनी स्कूलिंग वाशिम से करी है एंड 11th-12th मैंने न्यू एकेडमी ज्वाइन करा था क्योंकि काफ़ी रिलेटिव्स ने मुझे कहा था कि न्यू एकेडमी काफ़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है एंड देन करा था। ओके। एंड बेटा, जैसे आपने इंजीनियरिंग ही ये स्ट्रीम क्यों डिसाइड करी? क्या कोई पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस था, आपका कोई रिलेटिव का इन्फ्लुएंस था, या आपकी खुद की इच्छा थी? मैं ड्यूरिंग 10th में काफ़ी कंफ्यूज था कि मुझे कहाँ पे जाना है, क्या चूज़ करना है, बट पापा ने सजेस्ट करा कि तू इंजीनियरिंग पे जा, तो मैंने बस पापा पे भरोसा रखा और इंजीनियरिंग चूज़ कर लिया। तो ये पापा की चॉइस थी? हाँ। ओके। एंड पापा क्या काम करते हैं बेटा? पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, सीड्स कंपनी में। ओके। एंड मम्मी क्या करते हैं? मम्मी हाउसवाइफ है और मम्मी का कॉस्मेटिक का बिजनेस है। ओके ओके। सो ये रही पापा से जो स्टार्टिंग की जो शुरुआत है इंजीनियरिंग में, वो सोहम के पापा के गाइडेंस बोलिए, इन्फ्लुएंस बोलिए, उससे हुई। सोहम, जब आपने नीव एकेडमी ज्वाइन किया, 11th और 12th में आपकी पढ़ाई की जर्नी कैसी रही? कितने घंटे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? ये अपने जूनियर्स को या व्यूअर्स को बताइए। जब 11th स्टार्ट हुई तो 11th में काफ़ी अच्छे से पढ़ता था, रोज़ पढ़ाई करता था और सारे होमवर्क, मॉड्यूल्स, रिव्यूज सब सॉल्व करता था और काफ़ी अच्छे भी नंबर आते थे 11th में। बट जब 12th आई तो टाइम शिफ्ट हो गया था, तो मैं लेट उठता था सुबह और उसके दौरान काफ़ी कम पढ़ाई हुई थी 12th में एंड फिर कवर अप कर लिया? हाँ, कवर अप कर लिया। अच्छा, एंड बस ठीक है। सही होने लगा, फिर टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे थे, बट बाद में आखिर जब फुल टेस्ट चालू हुए तो फिर से कम होने लगे थे, तो काफ़ी डर लग रहा था कि क्या होगा, बट देन करते गया जो सर बोलते रहे एंड देन हो गया। ओके। एंड बेटा, जैसे कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई यार क्या क्या मुझे सॉल्व करना चाहिए, तो आप क्या क्या चीजें एज ए प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे? फर्स्टली तो मैं जो नोट्स दिए रहे थे क्लास में उसको पढ़ता था, रिवाइज करता था एंड देन सेकेंडली शीट सॉल्व करता था जिससे थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाते थे एंड देन उसके बाद मैं मॉड्यूल्स जाता था, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करता था एंड देन पीवाईक्यूज पे शिफ्ट होता था। पीवाईक्यूज स्टार्टिंग में नहीं होते थे बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ में होने लगे एंड देन कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। ओके, वेरी गुड। एंड बेटा, इस 2 साल के जर्नी में आपके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा एक कंट्रीब्यूशन रहता है किसी बच्चे के सक्सेस में, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या बोलना चाहोगे कि भाई 2 साल की जो सक्सेस आपको मिली है, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपकी सक्सेस में? मेरा सक्सेस का कंट्रीब्यूशन पूरा 100% मेरे मम्मी पापा जाता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा वाशिम से अकोला शिफ्ट हो गए थे मेरे लिए पढ़ाई के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा ये है, तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा एंड दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर मी। उन्होंने जो बोला वो करते गए एंड उन्होंने सब कुछ करा मेरे लिए, तो उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। एंड एज सच, जैसे नीव के टीचर्स हैं, नीव का सिस्टम है, उसका आपके सक्सेस में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? जो फर्स्टली सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे न्यू एकेडमी के बारे में वो था टीचर सपोर्ट। कि टीचर्स काफ़ी अच्छे थे एंड काफ़ी पर्सनल गाइडेंस देते थे। जब भी कोई ऐसा लगता था, डिफ़िकल्टी लगती थी या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती, हम सीधा सर को पूछते थे, सर हमें गाइड करते थे एंड टीचर्स तो सारी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाते थे, डाउट भी अच्छे से सॉल्व करते थे। डाउट्स भी एंड लाइक आपके टेस्ट और ये सब होते थे, सारे टेस्ट आपने अटेंड किए थे? टेस्ट मैंने इनिशियली काफ़ी दिए थे बट बीच में जैसे बोला था कि नंबर कम आने लग गए थे, तो मैं टेस्ट कभी कभी छोड़ देता था, जो कि सबसे बड़ी गलती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। वो बिल्कुल नहीं करना है एंड बाद में फिर मैं रियलाइज़ होने लगा कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं और मैं टेस्ट भी नहीं दे रहा हूँ, तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। तो फिर
बाद में भी टेस्ट रेगुलरली देता था, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आने लगा एंड हो गया। तो यानी कि टेस्ट छोड़नी बिल्कुल नहीं है। और देखिए बच्चों, जो सोहम ने जो मिस्टेक करके उससे उसने सीखा कि भाई टेस्ट ना देने से आप बचते नहीं हो, बल्कि आप और अपनी कमियां मतलब जिसमें ना और ज्यादा वीकनेस आती रहती है। तो आपको टेस्ट देके उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करके अपने स्कोर इम्प्रूवमेंट पे काम करना है। कम ज्यादा चलता रहता है, क्योंकि देखिए 2 साल की जर्नी है, सारे दिन एक समान नहीं होते। वैसे ही आप चाहो कि सारे पेपर में टॉप मार्क्स आए, ये संभव नहीं है। कभी अच्छे भी होते हैं, कभी बुरे भी होते हैं। सो मेंटली हमें प्रिपेयर रहना है कि 2 साल की ये जर्नी अप्स एंड डाउन से भरी हुई है। ठीक है, थैंक यू सोहम फॉर हैविंग दिस इंटरव्यू एंड वी विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंजीनियरिंग जर्नी। थैंक यू सर।